14 अप्रैल 2026 को लगभग 40 मजदूर काम कर रहे थे वेदांता पावर प्लांट में और अचानक 2 बजे ऐसा कुछ होता है जिसके बाद मार जाइए मत रही थे। पावर प्लांट में जो काम दिनचर्या में होते हैं वो काम चल रहे थे और अचानक 2 बजे ऐसा कुछ होता है कि एक ब्लास्ट, एक धमाके की आवाज आती है। कुछ लोग जो है वहां पर काम करने वाले वो खाना खा रहे थे और ये धमाका इतना बड़ा होता है कि लगभग 40 लोगों में से 20 लोगों की मौत, लगभग 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सभी का नाम आ गया। उसमें से छत्तीसगढ़ के 5 वर्कर हैं जिनकी मृत्यु हुई इस दुर्घटना में, जो कि लोगों की उनके परिवार के साथ में है और जो भी मृतक हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और इसकी जांच होगी। लेकिन किसी भी रकम से, किसी भी मुआवजे से जिंदगी ना वापस आ सकती है, ना वो परिवार जो अब टूट कर बिखर चुका है वो जोड़ा जा सकता है। तो जो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं उनको मैनेजमेंट की तरफ से 30 लाख रुपया हमें मैनेजमेंट बोला या बिल्कुल 30 लाख रुपया इसके अलावे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इन दिनों छत्तीसगढ़ में शोक की लहर गूंज रही है क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ है वो सब आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देख लिया होगा और आज सीजी भास्कर की इस रिपोर्ट में डिटेल जानकारी भी आपको देखने को मिलेगा। किस प्रकार से 14 अप्रैल 2026 को लगभग 40 मजदूर काम कर रहे थे वेदांता पावर प्लांट में और अचानक 2 बजे ऐसा कुछ होता है जिसके बाद काफ़ी जिंदगी तबाह हो जाती है, काफी परिवार तबाह हो जाते हैं और शोक की लहर पूरे छत्तीसगढ़ में गूंज जाती है। इसके साथ ही साथ आपको बताते हैं कि 2 बजे यानी कि कल का जो समय था दोपहर का, वो सामान्य रूप से चल रहा था। पावर प्लांट में जो काम दिनचर्या में होते हैं वो काम चल रहे थे और अचानक 2 बजे ऐसा कुछ होता है कि एक ब्लास्ट, एक धमाके की आवाज़ आती है और बॉयलर पाइपलाइन फट जाता है जिसमें लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो रहता है और आसपास में काम करने वाले मजदूर जो अपने दिनचर्या को पूरा कर रहे थे, कुछ मजदूर काम कर रहे थे, कुछ लोग जो है वहाँ पर काम करने वाले वो खाना खा रहे थे और ये धमाका इतना बड़ा होता है कि लगभग 40 लोगों में से 20 लोगों की मौत की खबर अब तक आ रही है और जो बचे हुए लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं और एक एक करके ये संख्या जो है वो बढ़ते चले जा रही है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको कहा कि छत्तीसगढ़ में शोक की लहर है, हर एक चेहरा नम है ये खबर सुनने के बाद में। आपको डिटेल जानकारी बताएंगे सीजी भास्कर के इस वीडियो को, इस रिपोर्ट को आखिरी तक के ज़रूर देखिएगा। इस खबर में आपको देखने को मिलेगा इस पूरे विषय को लेकर जिला के कलेक्टर, जिला के एसपी और जिस प्रबंधन में ये काम चल रहा था वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, क्या मुआवजा लोगों को दिया जा रहा है। मुआवजे की बात तो ठीक है लेकिन किसी भी रकम से, किसी भी मुआवजे से जिंदगी ना वापस आ सकती है, ना वो परिवार जो अब टूट कर बिखर चुका है वो जोड़ा जा सकता है। वीडियो और इस खबर को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। ये जो पूरा मामला हुआ है, पूरा हादसा हुआ है वो शक्ति जिले के सिंघी तराई गांव में डबरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। शक्ति जिला के दोपहर 2 बजे की घटना थी जैसे मैंने आपको बताया और उसके बाद में बॉयलर ट्यूब एक्सप्लोजन जिसकी बात यहाँ पर हो रही है वो भी आपको बताते हैं कि बॉयलर से टरबाइन तक जो उच्च दबाव वाली भाप ले जाने वाली स्टील ट्यूब पाइपलाइन होती है उसके फटने से ये हादसा हुआ है। अभी तक के जांच चल रही है कि वो पाइपलाइन फूटी क्यों थी, वो पाइपलाइन ब्लास्ट क्यों हुई, कौन इसके पीछे की वजह है, ये सब के ऊपर अभी जांच हो रही है और कलेक्टर ने कहा है कि मजिस्ट्रेट जांच होगी, जो भी गुनहगार होगा उसे ज़रूर सज़ा दिलाई जाएगी क्योंकि आम जिंदगी ऐसे ही तबाह होते जा रही है। खास करके छत्तीसगढ़ में अभी तक के मृतकों की संख्या जो है वो लगभग 20 के आसपास आ चुकी है और जो लोग घायल हैं उनको इलाज के लिए रायगढ़ के जिंदल फोर्टिस अस्पताल और कुछ लोगों को रायपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाका इतना ज़बरदस्त था, इतना ज़ोरदार था कि मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई थी और बाकी जिन लोगों की सूचना आई है अभी तक के 20 लोगों की, वो लोग जो हैं वो इलाज के दौरान उन्होंने अपना दम तोड़ दिया है और बचे हुए जो लोग घायल हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा है, तस्वीर में हम उसको दिखा नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइन कहती है कि कई सारी चीज़ें जो हैं वो दर्शकों को नहीं दिखाई जा सकती, इसीलिए ब्लर करके ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी बचे हुए लोग जो हैं उनके शरीर इस प्रकार से उस गर्म भाप से, गर्म पानी से जल गए हैं बॉयलर ट्यूब पाइपलाइन के फटने से कि पूरा शरीर जो है वो इतना
खतरनाक हो गया है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आपको बताते हैं कि इस पूरा विषय जब कल से चल रहा था तो कई सारे बातें निकल कर आई, कई सारे लोगों ने अलग अलग विषय को लेकर बताया कि किसको क्या मुआवजा मिल रहा है, तो वो जानकारी भी आप तक बता देते हैं, क्योंकि इस पूरे विषय को लेकर सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही ये मामला नहीं रहा है, ये मामला पूरे देश भर में चले गया है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यतीत किया है और साथ ही साथ देश की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इस मामले को लेकर दुख बताया है, दुख जताया है, तो वो भी आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मृतकों के परिवार यानी कि छत्तीसगढ़ के सीएम ने मृतकों के परिवार परिजनों को 5 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा जो वेदांता पावर प्लांट प्रबंधन के लोग हैं उनकी भी वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक जो जानकारी है वो भी आपको बता देते हैं कि मृतकों के परिवार को 35 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया है। अभी तक सिर्फ आश्वासन है और इसके अलावा जो घायलों के परिवार के लिए 15 लाख रुपए की घोषणा की गई है। इसके अलावा शक्ति कलेक्टर ने इस पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। ये घटना इतनी दुखद है कि सिर्फ देश भर में नहीं, हो सकता है हर एक चेहरा, हर एक परिवार सदमे में होगा जिनके साथ ये घटना हुई है। सोच के देखिएगा, सामान्य दिन जब चल रहा होता है और उसके बाद ऐसी घटना होना अपने आप में एक दुखद घटना है, परिवार को तोड़ देने वाली घटना है। आगे आप वीडियो में देखिएगा इस पूरे विषय को लेकर तमाम लोग क्या कह रहे हैं और उसके बाद आप भी कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरे मामले में क्या वेदांता पावर प्लांट की गलती है, क्या ये जो पूरा प्रबंधन है उनकी गलती है, या फिर ये ब्लास्ट हुआ ही क्यों पहले इन चीज़ों की जांच नहीं होती कि पाइपलाइन ठीक है कि नहीं है, या फिर जो चीज़ें खराब थी जिसके वजह से ये ब्लास्ट हुआ है वो चीज़ें क्यों ठीक नहीं की गई थी। क्योंकि हमारे देश में अक्सर यही होता है, जब तक हादसे ना हो जाए तब तक किसी के ज्ञान चक्षु नहीं खुलते हैं और उसका समस्या का समाधान कोई करता नहीं है। ये इतना बड़ा हादसा छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला में हो गया है। वेदांता पावर प्लांट में 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और आगे क्या देखना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये पूरा खबर लेकिन आपने देख लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसे विषय को लेकर जब ऐसे बड़े घटने हो जाते हैं छत्तीसगढ़ में तो नेता अधिकारी तो अपने अपने बयान देकर चले जाते हैं, लेकिन उन परिवारों के बारे में सोचिएगा जिनकी ज़िंदगी के ऊपर ये बीत रही है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जहाँ तक बचाव की बात है वहाँ पे हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि जितने भी घायल हों उनका बेहतर उपचार हो। उसके लिए हायर सेंटर में भी कुछ को रेस्क्यू किया गया है, जो कि उनका ट्रीटमेंट रायपुर में चल रहा है और कुछ लोगों का जिंदल फोर्टिस हॉस्पिटल में, मेट्रो हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और अभी हम वहाँ के प्रबंधन से भी हम लोग की लगातार मेरे और कलेक्टर साहब से चर्चा हो रही है। सेकेंड, जिनकी मौत हुई है लगभग 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सभी का नाम आ गया, उसमें से छत्तीसगढ़ के 5 वर्कर हैं जिनकी मृत्यु हुई इस दुर्घटना में, जो कि कुछ शक्ति जिले के हैं, कुछ जांजगीर जिले के हैं। और अभी उनका पंचनामा और पीएम की कार्रवाई रायगढ़ में चल रही है। उसके बाद उनकी जो बॉडी है उनके परिजन को कफन दफन के लिए सौंप दी जाएगी। और जहाँ तक यहाँ पे और भी फंसे होने की जो संभावना व्यक्त की जा रही है उसके लिए हम लोग लगातार निगाह रखे हुए हैं। और हम यहाँ की जो रेस्क्यू टीम है प्लस स्टेट की जो रेस्क्यू टीम है वो भी यहाँ पे मौजूद है। हम लोग और भी लगातार सर्च कर रहे हैं ताकि और भी अगर ऐसा कोई बच गया तो हम उसको भी रेस्क्यू कर सकें। जो हो सके उनको बेस्ट पॉसिबल कॉम्पनसेशन दिया जा सके। इस चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि शासन और प्रशासन इस चीज़ के लिए बहुत संवेदनशील है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ओर से जो है रिलीफ का डिक्लेरेशन हुआ, फिर स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी जो है रिलीफ का डिक्लेरेशन हुआ। उसके अलावा जो था बेस्ट पॉसिबल कॉम्पनसेशन जो है बेसिकली वेदांता की तरफ से मिले, उसके लिए बेसिकली प्रबंधन के साथ बात की गई, जिसमें बेसिकली 35 लाख रुपए डिजीज्ड फैमिली को एक जॉब और 15 लाख रुपए जो है बेसिकली कैजुअल्टी में है उनके लिए बात हुई, और उनके फ्री इलाज और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक की सैलरी की बात हुई। नेक्स्ट पार्ट हमारा ये आता है कि उनकी जो डेथ हुई है उनके फैमिलीज़ को इन्फॉर्म करे और उनको बेसिकली यहाँ सूचना दे के लाया जा सके और लास्ट रिचुअल्स और पोस्टमार्टम जो है वो किया जा सके। और जो जांच के विषय और बिंदु हैं उसके लिए एक मजिस्ट्रियल जांच घोषित कर दी गई है। उसमें जो भी तथ्य बिंदु आएंगे उसके आधार पर फॉल्ट फाइंडिंग या क्या हुआ था वो चीज़ें क्लियर होंगी और उसके बाद जो है अप्रोप्रिएट एक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सामान रंग के छुट्टी के बाद फिडर फॉलोर गए 17 मीटर। हाँ। ओकर बाद एकदम प्लांग से कुछ आवाज है, कुछ फुटी, ओकर बाद आग लग गई, भाग गया, लेकिन सब कुछ दिखी नहीं, एकदम धुंधला हो गया। तोर का नाम है? संदीप कुमार है। कहाँ के भाई? कर्रा वाली। कते कार में जली ने चोट लगी से? बहुत आदमी। ठीक, चल वो इलाज। देखिए, घटना दुखद है और इस दुख की घड़ी में संवेदना हम लोगों की उनके परिवार के साथ में है और जो भी मृतक हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और इसकी जांच होगी और जांच में जो भी दोषीदार पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो जो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं उनको मैनेजमेंट की तरफ से 30 लाख रुपया हमें मैनेजमेंट बोला या बिल्कुल 30 लाख रुपया। इसके अलावे जो भी उनके कंपनसेशन बनेंगे लेबर एक्ट के तहत, पीएफ, ईएसआईसी के तहत जो भी उनके परिवार को पेंशन मिलेगा वो मिलेगा और साथ ही साथ उनके घर से एक आदमी को प्रबंधन जो है सो रोजगार देगी। उसके बाद जो अभी हॉस्पिटलाइज हैं उनको बेहतर इलाज के लिए जहां भी भेजना होगा, हम कुछ लोगों को एयर एम्बुलेंस से भी लिफ्ट करा रहे हैं अभी बिलासपुर से, जहां भी भेजना होगा जो भी खर्चा लगेगा वो मैनेजमेंट देगी। तत्काल उसके जो भी पैसे बनेंगे, तनख्वाह के जो भी पैसे बनेंगे उनको वो भी हम मैनेजमेंट देगी। साथ ही साथ तत्काल परिवार को सांत्वना के लिए हम 10 लाख रुपया मैनेजमेंट उसको देने के लिए एक्सेप्ट किया। मैं सब आदमी से यही निवेदन करूंगा जो कि वो भी मेरे लिए मेरा परिवार ही है और हमारे जो चेयरमैन का मैसेज है क्योंकि हम जो जितने लोग हैं वो सब हमारा परिवार है और ये जो घटना हुई है उसके प्रशासन तो उच्च स्तरीय जांच कराएगी ही कराएगी। हमारी मैनेजमेंट भी इसको उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए हमारी भी टीम जो है एक्सपर्ट की टीम है वो बॉम्बे से निकल चुकी है, वो भी सुबह आएगी। जो भी इसमें दोषी होंगे उनको बिल्कुल जो भी लीगल तरीके से होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा।